So today we'll start with the last chapter of this book, chapter 6, and it's your applications of derivatives. We have done the derivatives. Now we'll implement the derivative. It means the applications of derivatives. ठीक है, derivatives को use करेगा. And the first topic is your rate of change of quantities. So simple सा language में है rate of change of quantities. आप physics में पढ़ा होगा. Velocity क्या है? Velocity मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू किससे होता है? टाइम. दिस इज नोन एज योर वेलोसिटी, ds बाय dt. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफ्रेंसिएशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू एस से डिस्टेंस से विद रेस्पेक्ट टू किससे हो रहा है? टाइम. दिस इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज योर वेलोसिटी. ठीक है. सो टॉपिक इज अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटीज व्हेन वन क्वांटिटी चेंज इनटू द अनदर. ठीक है. सो एक बार देख लीजिए, दिस इज वेरी इजी वन, जस्ट थोड़ा सा दिया गया है आपको. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू जब क्वेश्चंस करेगा आपको समझ में आ जाएगा. सो डायरेक्टली विल कम टू द एक्सरसाइज. आपका डायरेक्टली आ जाएगा हम 6.1 पे. ठीक है. सो 6.1 पे क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग शुरू करेगा. फर्स्ट वाला, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू किससे हो रहा है? रेडियस से. सो यहाँ पे द सिंपल सा लैंग्वेज में दिया गया है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. सो इफ यू हैव द एरिया से ए, देन यू नीड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किससे? डी बाय किससे होगा? विद रेस्पेक्ट टू रेडियस. मतलब यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन. ठीक है. यू नीड टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस. इसका ये मतलब है वन क्वांटिटी चेंज इनटू अनदर. लेकिन क्या कंडीशन दिया गया है आपको? व्हेन रेडियस आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर. ठीक है. सो उससे हम लोग जाएगा. सो फर्स्ट वन इट्स गिवन बाय, you will have let A denotes the area of the circle. We'll consider let A denotes the area of the circle देगा where its radius is r. ठीक है. सो रेडियस आपको we are consider ऐसा r लिया गया है. एरिया ऑफ ए सर्कल हम लोग डिनोट किया ऐसे A यहाँ पे. ठीक है. सो एरिया ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर. It's obviously you know it, area is equal to pi r square. Now rate of change of area with respect to its radius is given by, आप देख लीजिए. Now one change of rate of change of one quantity into your another one. आपका एरिया विद रेस्पेक्ट टू किससे हो रहा है? रेडियस से. सो आपका डी ए बाई डी आर विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस. आपको इसमें भी डेरिवेटिव ले लीजिए पाई आर स्क्वायर. सो डी ए डिवाइडेड बाई डी आर इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा पाई आर. ठीक है. विद रेस्पेक्ट टू डी आर हो रहा है इसलिए यहाँ पे आर कैंसिल होके आपको 1 मिल जाता है. ठीक है ना. सो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर. एंड व्हेन आर आपको दिया गया था बुक्स में इट्स योर 3 सेंटीमीटर. देयरफॉर डी ए बाई डी आर व्हेन आर इज इक्वल टू 3, आप जैसे यहाँ पे डाल दीजिए वैल्यू. सो 2 पाई आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 विच इज इक्वल टू 6 पाई. ठीक है. आप देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या वैल्यू चेंज हुआ है. यहाँ पे दिया गया है इट्स गिवन दैट एरिया हमेशा क्या लेता है? स्क्वायर मीटर लेता है, स्क्वायर यूनिट्स लेता है. देयरफॉर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. ठीक है. सो ये वाला विद रेस्पेक्ट टू किसके हो रहा है? रेडियस का, इसलिए सेंटीमीटर इज दिस वन. ठीक है. हैंस द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर व्हेन इट्स रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ठीक है. सो वेरी इजी. Again we'll continue with the second question. So second question is almost similar to आप क्वेश्चन नंबर 4 का है. यहाँ पे दिया गया है वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है लेकिन क्यूब का है. यहाँ पे एक बार वॉल्यूम का है और ये सरफेस एरिया का है. एक बार देख लीजिए घर पे. ठीक है. सो विल हैव द क्वेश्चन नंबर 2 हियर. इट्स गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. आप देख लीजिए यह क्या है? द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. मतलब डी वी यहाँ पे वी आपका ऑलरेडी दिया है, वी आपका दिया गया है. सॉरी, इट्स योर रेट ऑफ चेंज. मतलब देयर इज ए इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू किससे हो रहा है? यहाँ पे जस्ट यू सी दिस वन क्वेश्चन पर सेकेंड. मतलब इट्स योर टाइम हो रहा है.
ठीक है, देयर इज ए चेंज मतलब वॉल्यूम ऑफ इज इंक्रीजिंग, देयर इज ए उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है. इट्स गिवन बाय 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज आपका 12 सेंटीमीटर. ठीक है, सो एक बार देख लेगा यहाँ पे हम लोग. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हियर एग्जाम्पल में भी सेम वाला दिया गया है. ठीक है, एक बार देख लीजिए. लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ ए साइड. ठीक है, एक्स को हम लोग ले लेगा ऐसे. बी द लेंथ ऑफ ए साइड, वी बी द वॉल्यूम एंड एस बी द सरफेस एरिया. देन वॉल्यूम का अगर एक्स इसका लेंथ है तो वॉल्यूम इज गिवन बाय क्यूब एक्स क्यूब एंड साइड सरफेस आपका दिया गया है 6x स्क्वायर. सिंस क्यूब है 6 स्क्वायर फेस ईच ऑफ साइड x, देयरफॉर उसका ये फॉर्मूला होता है 6x स्क्वायर. ठीक है, इट इज़ गिवन दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपका दिया गया सेकेंड का मतलब टाइम है इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. इट्स ओबियसली जब भी क्यूब होगा इट्स योर वॉल्यूम ही है. ठीक है, सो विल हैव दिस वन इज डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सो आपका v का वैल्यू क्या है यहाँ पे इज गिवन बाय एक्स क्यूब. ठीक है, डी बाई डी टी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8. सो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर एंड डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, इज इक्वल टू योर 8. सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 8. ये जस्ट डिनोमिनेटर में लेके आ जाए 3x स्क्वायर. कंसिडर ऐसे इक्वेशन 1. ठीक है, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस आप देख लीजिए. सरफेस का हम लोग सरफेस का क्या दिया है वैल्यू, सॉरी s is equal to 6x square. therefore rate of change of surface with respect to time आपका क्या है is equal to 6x square. इसका डेरिवेटिव लेगा ds by dt which is equal to 12x dx by dt. so just replace the value of dx by dt का वैल्यू ले लीजिए. so ds by dt क्योंकि आपको क्वेश्चंस में क्या चाहिए था, आपको क्या चाहिए, how fast is the सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज. आपको हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया चाहिए विद रेस्पेक्ट टू किससे होगा, टाइम से. ठीक है ना, जो आपको ज़रूरी है वही निकलेगा. सो डी एस बाई डी टी इज गिवन बाय 12x एंड द डी एक्स बाई डी टी कैन बी रिप्लेस बाय द वैल्यू ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर. ठीक है, सो 3 4 जा 12 4 8 जा 32 x गेट कैंसिल. यू हैव द dx बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम सरफेस का. ठीक है, और गिवन दिया गया है एज, एक एज का कितना दिया है 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर एज मतलब हम लोग का है x है यहाँ पे. ठीक है, देयरफॉर dx बाई dt इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई x यहाँ पे विच इज़ कैंसलेशन आपको 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम है इसलिए ये आपका. ठीक है ना, सो दस द सरफेस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो एक बार इसको एक बार देख लीजिए. इफ़ यू गेट पजल आपका बुक्स में भी दिया गया है ये में एग्जाम्पल 2 इज दिस वन. प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लीजिए. दिस इज़ वेरी, इस बार देख लीजिए इसे. ठीक है, सो विल हैव द लास्ट वन. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑलमोस्ट सिमिलर. यहाँ पे वॉल्यूम का दिया गया है, क्यूब का दिया गया है, आपको इसका वो डी वी बाई डी टी चाहिए आपको. ठीक है, सो वॉल्यूम नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो ईजी. आप एक बार देख लीजिए. रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग. जो भी सामान आपको इंक्रीजिंग हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू मतलब आपको क्या है रेडियस क्या हो रहा है इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मतलब डी आर बाई डी टी ऑलरेडी दिया गया है आपको. रेडियस मतलब डी आर है, सो इंक्रीजिंग हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है डी आर बाई डी टी. ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज आपका 10 सेंटीमीटर. रेडियस आपको दिया गया है, आर दिया गया है. यू नीड टू फाइंड आउट द सिर्फ डी ए बाई डी टी. ठीक है, सो विल हैव द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए. इसे सिंपल सा है. ए स्टोन इज ड्रॉप इन टू ए क्वाइट लेक एंड वे मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, आप देख लीजिए. जस्ट इमेजिन कीजिए एक पॉन्ड है, पॉन्ड में अगर एक पत्थर यहाँ पे फेंका दिया गया है तो वेव्स क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है. जिससे आपका ये थोड़ा सा वेव्स फॉर्म हो जाएगा.
तो यहाँ पे दिया गया है इट्स गिवन बाय, तो वो फॉर्म जब यहाँ पे पत्थर फेंकेगा, सॉरी यहाँ में जब पत्थर फेंकेगा जो वेव्स फॉर्म होगा इट विल बी द रेडियस हियर, ये लास्ट वाला ये रेडियस हो जाए। तो यहाँ पे दिया गया है स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि dr/dt आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर। प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लीजिए। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, आपका रेडियस का दिया गया है कितना वैल्यू 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द एंक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। सो एरिया मतलब है dA/dt आपको निकलना है, ठीक है, क्योंकि एक क्वांटिटी चेंज इनटू अनदर और ऑलरेडी दिया गया है आपको किस में हो रहा है ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे। सो एरिया विल बी ऑल्सो भी dA/dt होना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग अकॉर्डिंग द क्वेश्चन हियर लेट r बी द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वेव गिवन dr/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेट ए बी द एरिया ऑफ ए सर्कल, आपको एरिया निकालना है। सो एरिया हम लोग कंसिडर करेगा ए एंड एरिया ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय πr²। सो विद रेस्पेक्ट टू dt हम लोग विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग डेरिवेटिव करेगा dA/dt इज इक्वल टू 2πr dr/dt, ठीक है। dA/dt इज इक्वल टू 2πr और dr/dt आपको कितना दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम 5 दिया गया है, 2 5 जा 10 πr एंड इट्स गिवन दैट रेडियस आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर dA/dt इज इक्वल टू 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि एरिया का स्क्वायर यूनिट होता है देयरफॉर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर। प्लीज़ ये इजी है, जस्ट आपको समझ में आने के लिए था ये वाला जस्ट बताने। एक बार गो थ्रू कर लीजिए दिस वन, ठीक है। फर्स्ट डे है सो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, प्लीज़ थोड़ा सा ये एग्जाम्पल को भी देख लीजिए।